Hello students, welcome back once again to your online mathematics second lecture. I hope everybody is doing good, and today we are going to start our new subtopic of sequence and series, that is harmonic progression. Okay, so arithmetic progression and geometric progression complete कर चुके हैं हम. AP और GP में हमने क्या क्या पढ़ा है, मैंने कल आपका एक ब्रीफ रिवीजन भी करवाया था उस पे. ठीक है, और लास्ट टॉपिक तो जो था हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन पे, वो था बेसिकली सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इन अ जीपी एंड एक्सप्रेसिंग रीअकरिंग डेसिमल्स एज अ फ्रैक्शन. ठीक है, तो वहां पर हमने हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन टॉपिक जो था वो खत्म किया था. सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. बहुत ही इजी टॉपिक है. जिसको एरिथमेटिक प्रोग्रेशन आता है उसको एचपी भी आता है, आप ऐसा समझ लीजिए. क्या होता है हार्मोनिक प्रोग्रेशन में, कैसी सीक्वेंस होती है तो वो हार्मोनिक प्रोग्रेशन में होती है, तो अब मैं आपको वो बताने वाला हूँ. सो स्टार्ट करते हैं हमारा न्यू टॉपिक, दैट इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन. सो देखिए, कोई भी सीक्वेंस, जैसे मान लीजिए T1, T2, T3, T4 एंड सो ऑन टिल Tn, है ना. ये एक सीक्वेंस है और मैं ये बोलना चाहता हूं कि दिस सीक्वेंस इज इन HP, है ना. ये सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में है. तो ये सीक्वेंस, कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में तभी होगा जब उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स क्या होंगी, एपी में होंगी, है ना. ऑफ कोर्स ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म जो है Tn, वो ध्यान रहे इट शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो, ये जीरो ना हो, है ना. क्योंकि इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/Tn, और 1/Tn क्या होगा, 1/0, जो कि क्या होगा, नॉट डिफाइंड, है ना. इसीलिए लास्ट टर्म जो हो वो जीरो ना हो, है ना. तो ये पर्टिकुलर जो सीक्वेंस है वो एचपी में तब कहलाएगा जब इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स, जैसे 1/T1, 1/T2, 1/T3 एंड सो ऑन टिल 1/Tn will be in AP, है ना. तो बेसिकली डेफिनेशन ऑफ हार्मोनिक प्रोग्रेशन क्या होगी, कोई भी सीक्वेंस हार्मोनिक प्रोग्रेशन में या हार्मोनिक प्रोग्रेशन को तब फॉलो करेगा जब उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होंगी, है ना. आप उल्टा भी सोच सकते हो. अगर मैं बोलूं 1/T1, 1/T2, 1/T3 एंड सो ऑन टिल 1/Tn आर इन एचपी, है ना. मैं ये बोलना चाहता हूं कि ये एचपी में, ऑफ कोर्स Tn शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो. या आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ये जीरो हो जाएगा तो ये सीक्वेंस नॉट डिफाइंड हो जाएगा, लास्ट नंबर, है ना. तो अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो आप क्या समझोगे इससे, ये सीक्वेंस तभी एचपी में होगा जब इसकी रेसिप्रोकल टर्म, तो 1/T1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, T1, है ना. सो T1, इसी तरीके से ये T2 हो जाएगा, ये T3 हो जाएगा, अगला T4 हो जाएगा एंड सो ऑन टिल Tn, है ना. विल बी इन व्हाट, एपी. ठीक है, तो ये हो गया, है ना. तो ये है बिल्कुल इजी, सिंपल सा लॉजिक, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है ना. वापस मैं रिपीट कर देता हूं, एनी सीक्वेंस विल फॉर्म एन एचपी इफ द रेसिप्रोकल टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इन एपी, है ना. कोई भी सीक्वेंस एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन तब फॉलो करेगा या तब फॉर्म करेगा जब उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होंगी. ठीक है, तो हार्मोनिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कोई भी सवाल अगर हमको आता है तो हम क्या कर देंगे, उस सीक्वेंस के हर नंबर को यानी हर टर्म को पलट देंगे, है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे और उसको एपी बना देंगे, एपी की तरह ट्रीट करेंगे. एपी का टर्म निकालेंगे और फिर उसको उल्टा करके बोल देंगे ये रहा इसका एचपी का टर्म, है ना. तो चलिए अब क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को हम और एलेबोरेट करते हैं और अच्छे से समझते हैं. अब जैसे क्वेश्चन से पहले मैं आपको कुछ एग्जाम्पल से समझा देता हूं. तो जैसे मान लीजिए, अब बस मुझे आप ये बताइए क्या ये सीक्वेंस एचपी है या नहीं. 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 एंड सो ऑन, है ना. क्या ये एचपी है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं. इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स अगर एपी में होंगी तो ये एचपी में है. तो रेसिप्रोकल टर्म्स मतलब 7, 11, 15, 19, है ना. क्या ये एपी में है, जी बिल्कुल. फर्स्ट टर्म 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है ना, एंड सो ऑन. ये है एपी में, तो ये एचपी में जरूर होगा, है ना. बहुत इजी है. अब जैसे मान लो 1/7, 1/11, 1/15, 1/19 ये एचपी में है. तो मैंने आपको पूछा फाइंड द 10th टर्म. तो इस सीक्वेंस का 10th टर्म क्या होगा. तो मैंने क्या किया, इसका सबसे पहले तो इसको पलट दिया और बोल दिया ये एपी में. अब मैं ना एपी की 10th टर्म निकालूंगा.
जैसे ही एपी की 10th टर्म निकालूंगा फिर उसको पलट के बोल दूंगा ये उसकी एचपी की टर्म हो जाएगी। देखो कैसे, ये ए इसमें 7 है, कॉमन डिफरेंस 4 है, टीएन का फॉर्मूला होता है nth टर्म निकालने का, एपी का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, हमें निकालनी है 10th टर्म, तो हो जाएगा 7 प्लस 9 इंटू 4, है ना। 7 प्लस 10 माइनस वन 9, कॉमन डिफरेंस 4, तो हो जाएगा 7 प्लस 9 4 जा 36, तो ये हो जाएगा 43। तो एपी की 10th टर्म हो गई 43, है ना। तो एचपी की क्या होगी, तो एचपी की, है ना, 10th टर्म ऑफ एचपी विल बी क्या हो जाएगा 1/4। तो ये हो गया मेरा आंसर, बहुत ही इजी है ना। कोई भी सीक्वेंस आ गया एचपी का, उसको एपी में बदलो, एपी की nth टर्म निकालो और फिर 1/, उसका उल्टा कर दो तो वो एचपी की टर्म हो जाएगी, है ना। देखो बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो अब इस पे बेस्ड कुछ और एग्जांपल्स हम कर लेते हैं। देखिए, फाइंड द 8th एंड nth टर्म ऑफ द एचपी। ये एचपी दे रखा है, तो सबसे पहले चेक कर लीजिए वाकई में ये एचपी है या नहीं। तो इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स क्या होंगी, एपी में होंगी। तो 4 6 8 10, है ना, बिल्कुल ये एपी में है, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और इसका फर्स्ट टर्म कितना है 4, है ना, ये है एपी में। सो ए इसका फर्स्ट टर्म है, मतलब 4 इसका फर्स्ट टर्म है, और कॉमन डिफरेंस है इसका 2। तो इसकी nth टर्म, है ना, एपी की nth टर्म निकाल देता हूं। तो टीएन क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है फॉर्मूला। सो ए है 4 प्लस एन माइनस वन और डी है 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 2n माइनस 2, तो ये हो जाएगा 2n प्लस 2। ये हो गई nth टर्म ऑफ एपी। तो एचपी की nth टर्म क्या होगी, nth यानी टीएन nth टर्म ऑफ एचपी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो 1/2n+2 हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से 8th टर्म निकालनी है इसकी, 8th टर्म तो डायरेक्टली यहाँ पे लगा दो आप। तो 8th टर्म हो जाएगी T8, दैट इज 2 इंटू 8 प्लस 2, तो ये हो जाएगा एपी का हो जाएगा 16 प्लस 2 18 हो जाएगा, है ना। तो एपी की 8th टर्म हो जाएगी 18, तो एचपी की क्या हो जाएगी, है ना, 8th टर्म ऑफ एचपी यानी T8 ऑफ एचपी विल बी व्हाट 1/18। बहुत इजी है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। अब करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। वेरीफाई करिए वेदर 5, 10/17, 10/32, 10/47 आर इन एचपी और नॉट, ठीक है। आपको ये वेरीफाई करना है, और ये चलता जा रहा है ना, एंड सो ऑन। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस एचपी फॉलो कर रहा है या नहीं। अगर कर रहा है देन फाइंड द nth टर्म, है ना। आपको सबसे पहले ये वेरीफाई करना है कि वेदर दिस सीक्वेंस फॉलोज एचपी और नॉट। इफ यस देन फाइंड इट्स 10th टर्म, सॉरी nth टर्म, है ना। So in order to check whether this particular sequence is following HP or not, we just need to check the reciprocal terms of this sequence. If the reciprocal terms of this sequence follows an arithmetic progression, अगर reciprocal terms इस sequence की AP follow कर रही है तो definitely this sequence will be in HP. So check करते हैं reciprocal terms, तो है ना, 5 का reciprocal 1/5, ये हो जाएगा 17/10, ये हो जाएगा 32/10, ये हो जाएगा 47/10, है ना, एंड सो ऑन, ठीक है। इसको किस में होना पड़ेगा, एपी में होना पड़ेगा। इसको किस में, रेसिप्रोकल टर्म्स अगर एपी में हो गई तो ये एचपी में हो जाएगा। अब ये चेक करते हैं कि क्या ये एपी है या नहीं। तो इसके लिए इसका कॉमन डिफरेंस सेम होना चाहिए। तो देखिए, फर्स्ट टर्म तो हो गई 1/5, और कॉमन डिफरेंस डी कितना हो जाएगा 17/10 माइनस 1/5। चेक करिए कितना आता है, 10 और 5 का एलसीएम 10 आ जाएगा, इधर 17 हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, 17 माइनस 2 कितना हो जाएगा 15, 15/10 हो जाएगा, 15/10 का मतलब है 3/2, है ना। तो इसको इससे माइनस किया तो 3/2 आया। अब इसको इससे माइनस करके देखो, 32/10 माइनस 17/10, 15/10 ही आएगा, अगेन 3/2 आएगा। इसको इससे माइनस करोगे तो भी 15/10 आएगा, वो भी 3/2 होगा, मतलब कॉमन डिफरेंस सेम है। तो ये डेफिनेटली ये सीक्वेंस
हार्मोनिक प्रोग्रेशन फॉलो कर रहा है ना। इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में है, बिल्कुल है। तो इसकी फर्स्ट टर्म हो गई 1/5, इसका कॉमन डिफरेंस हो गया 3/2। तो अब मैं एपी की nth टर्म निकालता हूं, जो भी एपी का nth टर्म आ जाएगा उसका उल्टा क्या हो जाएगा, एचपी का nth टर्म, है ना। तो एपी का nth टर्म हो जाएगा Tn इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू है 1/5 प्लस एन माइनस वन इंटू कॉमन डिफरेंस है 3/2, है ना, इस तरीके से। सो आगे आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/5 प्लस 3n माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से हो जाएगा। सो आगे इसको सॉल्व कर दीजिए। सो Tn विल बी व्हाट, 5 और 2 का एलसीएम 10 हो जाएगा। 5 की टेबल में 10 2 टाइम्स आता है, प्लस 2 की टेबल में 10 5 टाइम्स आता है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3n माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2 प्लस 15n माइनस 15 डिवाइडेड बाय 10, है ना। तो ये हो जाएगा 15n माइनस 13 डिवाइडेड बाय 10, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। तो ये हो जाएगी मेरी एपी की nth टर्म। ये क्या कहलाई मेरी, nth टर्म ऑफ एपी। तो Tn निकल गया 15n माइनस 13 अपॉन 10। तो ये एपी का निकला। तो एचपी का nth टर्म क्या हो गया, एचपी का nth टर्म, एचपी का nth टर्म हो जाएगा इसका उल्टा, दैट इज 10 अपॉन 15n माइनस 13। तो ये मेरा आंसर हो गया, है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही इजी है। सबसे पहले जो भी सीक्वेंस हो उसकी पलटी कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, उसको एपी बनाओ, एपी की nth टर्म निकालो, या एपी की कोई भी टर्म पूछी हुई है वो एपी की निकालो। जैसे ही एपी का निकल गया उसकी पलटी कर दो, एचपी निकल जाएगा, है ना। तो ये हम इस तरीके से एचपी को हम डील करते हैं, है ना। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है -2/7, -2/9, -2/11, -2/13, ये एचपी में है। तो इसकी 10th टर्म निकालिए। तो सबसे पहले अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो इसके रेसिप्रोकल टर्म्स -7/2, -9/2, -11/2, -13/2 एंड सो ऑन, ये किस में होना चाहिए, ये होना चाहिए एपी में, है ना। ठीक है, रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होने चाहिए, तभी तो ये सीक्वेंस एचपी में होगा। अब देखिए ये एपी में है तो इसकी फर्स्ट टर्म देखिए, ए हो जाएगा -7/2 और कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, ये देखिए -4.5, ये है -3.5, है ना। तो -4.5 में से -3.5 करेंगे हम तो कितना आएगा, देख लीजिए, आप खुद कर लीजिए। -9/2 -7/2, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो दो माइनस प्लस बन जाएगा, तो -9/2 प्लस 7/2, तो कितना हो जाएगा -2/2, तो कितना हो गया, -1 हो गया। हर किसी को करोगे आप, दिस माइनस दिस, ये भी कितना आएगा, -1 आएगा। सो कॉमन डिफरेंस आ गया -1। चेक कर लीजिए आप वापस, है ना। -9 प्लस 7 -2 होता है, -2 डिवाइडेड बाय 2 -1 होता है। सो कॉमन डिफरेंस आ गया -1। फर्स्ट टर्म आ गई -7/2, एपी का चल रहा है ना। सो एपी की 10th टर्म T10 क्या हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा, है ना, a प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो a का वैल्यू है -7/2 प्लस 9 इंटू -1, तो ये हो जाएगा -7/2 -9, तो ये हो जाएगा -7 माइनस 18 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज -25/2। तो ये हो गया टीपी सॉरी एपी का 10th टर्म। सो 10th टर्म ऑफ एपी मतलब T10 कितना आया हमारा, -25/2। तो एचपी का 10th टर्म क्या हो जाएगा, -2/25, है ना। तो 10th टर्म ऑफ एचपी विल बी इसका उल्टा, दैट इज -2/25। ये हो गया मेरा आंसर, है ना। सो आई होप आपको अब ये पर्टिकुलर सीक्वेंस यानी हार्मोनिक प्रोग्रेशन समझ में आ गया होगा, है ना। अब हम हमारे नेक्स्ट सब टॉपिक हार्मोनिक प्रोग्रेशन का ही अगला भाग जो होगा वो होगा हार्मोनिक मीन। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन पढ़ा, ज्योमेट्रिक मीन पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे हार्मोनिक मीन, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मीन, है ना। पहले तो हम देखेंगे दो नंबर्स के बीच में, है ना। फिर देखेंगे दो नंबर्स के बीच में अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है ना। जैसे हमने अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन में सीखा था, आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं।
एरिथमेटिक मीन मतलब दो नंबर है, मान लीजिए ए और बी, और उसके बीच में मेरे को उसके बीच का एरिथमेटिक मीन निकालना है। मतलब ए, कैपिटल ए और छोटा बी, है ना, ये तीनों नंबर्स एपी में है, ये तीनों नंबर एपी में है। तो फिर ए क्या हो जाएगा, मैंने बताया था आपको, इनका कॉमन डिफरेंस सेम होगा, मतलब a माइनस ए शुड बी इक्वल्स टू बी माइनस ए, है ना। सो 2a इज इक्वल्स टू आता था a प्लस बी, तो a इज इक्वल्स टू होता था a प्लस बी डिवाइडेड बाय 2, है ना। तो ये a कहलाता था एरिथमेटिक मीन ऑफ a एंड b, है ना, छोटा a और b का एरिथमेटिक मीन ये कहलाता था। इसी तरीके से फिर मैंने आपको बताया था यही a और b के बीच में g, है ना। अब हमें ये तीन नंबर्स जीपी में है, तो ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, कॉमन रेशियो सेम होना चाहिए, तो g अपॉन ए शुड बी इक्वल्स टू b अपॉन जी। तो मैंने बताया था जी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी, तो g हो जाता था स्क्वायर रूट ऑफ ए बी। तो ये g क्या कहलाता था आपका, ये g कहलाता था ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है। अब हमें इसी तरीके से, जैसे अरिथमेटिक मीन हो गया दो नंबर्स के बीच का, दो नंबर के बीच की बात कर रहा हूं मैं, है ना। तो दो नंबर के बीच का अरिथमेटिक हो गया ए प्लस बी बाय टू, ज्योमेट्रिक हो गया रूट ए बी। तो हार्मोनिक क्या होगा, तो हार्मोनिक एच से स्पेलिंग्स की शुरू होती है, अरिथमेटिक मीन की ए से होती थी, ज्योमेट्रिक की जी से होती है, तो हार्मोनिक की एच से। तो मान लीजिए ए, ये एच, ये बी, ये एचपी में है ना। मुझे एच हार्मोनिक मीन निकालना है। तो अगर ये एचपी में है, तो हमने क्या पढ़ा है, एचपी में कोई भी सीक्वेंस होता है तो उसकी रेसिप्रोकल टर्म्स किस में होती है भाई, एपी में होती है। तो अगर ये एचपी में, तो तुरंत मैं लिख दूंगा 1/a, 1/h, 1/b किस में होंगे, विल बी इन एपी, ये एपी में होंगे, है ना। तो अगर ये तीनों नंबर एपी में होंगे, तो देखो एपी में क्या होता था, एपी में क्या होता था, बीच वाले नंबर का डबल इज इक्वल टू अगल बगल का नंबर का सम डिवाइडेड बाय 2। तो इसी नतीजे से मैं ये बोल सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, 1/h माइनस 1/a शुड बी इक्वल्स टू 1/b माइनस 1/h, है ना। सो 1/h इधर जाके 1/h प्लस 1/h हो जाएगा, और इधर आके 1/a प्लस 1/b हो जाएगा। ठीक है। 1/h प्लस 1/h हो जाएगा 2/h, और 1/a प्लस 1/b हो जाएगा a प्लस b डिवाइडेड बाय ए बी। चेक कर लीजिए आप, है ना। ठीक है ना। एलसीएम ए बी आ जाएगा, ऊपर b प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो h क्या हो जाएगा, h हो जाएगा, h इधर आ जाएगा, 2ab इधर आ जाएगा, 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी, है ना। तो ये हो गया आपका हार्मोनिक मीन। ठीक है, याद रखिए हमेशा, अगर दो नंबर्स हैं, छोटा a एंड छोटा b, आप एक्स वाई भी ले सकते हो, पी क्यू भी ले सकते हो, जो है ना, जो आपका मन चाहे, जो अल्फाबेट चाहो आप ले सकते हो। दो छोटे नंबर्स हैं ए बी, उनके बीच का एरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाय टू। दो नंबर्स ए बी के बीच का एरिथमेटिक मीन होगा ए प्लस बी बाय टू। ज्योमेट्रिक मीन होगा स्क्वायर रूट ऑफ ए बी, और हार्मोनिक मीन क्या होगा, 2ab अपॉन ए प्लस बी, है ना। कैसे निकाला हमने हार्मोनिक मीन, कैसे निकाला हमने हार्मोनिक मीन, वही ए एच और बी लिया, ये एचपी में है, तो अगर ये एचपी में होंगे तो इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होंगी। और अगर ये एपी में है, तीन नंबर एपी में होने की कंडीशन क्या होती है हमें पता ही है, जैसे हमने अरिथमेटिक मीन निकाला था बिल्कुल वैसे ही फॉलो करा। तो दिस माइनस दिस शुड बी इक्वल टू दिस माइनस दिस, तो यहाँ से हमें एच का सिनेरियो पता चल गया। तो हार्मोनिक मीन क्या हो गया, 2ab अपॉन ए प्लस बी। हमेशा याद रखिए, है ना, कुछ किताबें एक्स वाई लेती है ना, ये इसको कोई किताब में एक्स लिखा होगा, इसको वाई लिखा होगा, तो भी एरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा फिर भाई, एक्स प्लस वाई बाय टू हो जाएगा, है ना। अगर एक्स वाई ले रहे हो तो, एक्स वाई ले रहे हो तो ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा, रूट एक्स वाई हो जाएगा। और इधर एक्स वाई ले रहे हो तो हार्मोनिक मीन हो जाएगा 2xy अपॉन एक्स प्लस वाई। कोई बड़ी बात नहीं है ना, अल्फाबेट है, फिर तो बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए आपको, है ना। सो आई होप हार्मोनिक मीन समझाने में मैं आपको समर्थ हो चुका हूँ। आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे दो नंबर्स के बीच का हार्मोनिक मीन निकाला जाता है ना। ओके, सो अब वही बात, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन, दो नंबर्स के बीच में अगर एन हार्मोनिक मीन इंसर्ट करना है तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसीजर, है ना। पलटी कर दीजिए, एपी में बना दीजिए, एपी एपी का निकालिए टर्म, तो आपको H1 H2 H3 H4 सब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए हार्मोनिक एन इंसर्शन ऑफ एन
हार्मोनिक मीन्स या इंसर्शन ऑफ n नंबर्स बिटवीन टू नंबर्स, है ना, ए और बी के बीच में, दो नंबर्स के बीच में अगर n नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने तो कैसे करेंगे, अब वो भी हम सीख लेते हैं। तो देखिए, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, दो नंबर्स के बीच में अगर हमें एन नंबर ऑफ हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हैं तो क्या प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। आप तो बस एपी को माइंड में रखो, है ना, अगर आपको बस ये याद रखो, अगर आपको एपी आता है तो आपको एचपी भी आता है, ठीक है। इंसर्ट टू नंबर्स बिटवीन 2/9 एंड 1/12, तो ये रहा 2/9, ये रहा 1/12, इसके बीच में मेरे को दो नंबर इंसर्ट करने हैं, तो मैं लिख देता हूँ 1/h1 1/h2, ठीक है, इस तरीके से लिख देता हूँ। तो अगर ये सीक्वेंस एचपी में है तो इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 9/2 h1 h2 एंड 12, ऐसा हो जाएगा, है ना। तो ये सीक्वेंस किस में होना चाहिए, विल बी इन एपी, है ना, इसका रेसिप्रोकल है क्योंकि ये रेसिप्रोकल टर्म्स एपी में होनी चाहिए। अब एपी के लिए आपको कैसे निकालते हैं आपको पता ही होना चाहिए। इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, इस सीक्वेंस में टोटल नंबर ऑफ टर्म्स हो गई 4, है ना, और इसकी फोर्थ टर्म कितनी है 12, तो T4 कितना हो गया 12 हो गया, है ना, फोर्थ टर्म क्या हो गया इसका 12 हो गया एपी का। तो एपी का फोर्थ टर्म 12 है, तो मैं लिख सकता हूँ a प्लस n माइनस वन यानी 4-1, a प्लस 3d कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, और a का वैल्यू क्लियरली यहाँ से दिख रहा है 9/2 है, प्लस 3d इज इक्वल्स टू 12, है ना। तो यहाँ से हो जाएगा 3d इज इक्वल्स टू 12 माइनस 12 माइनस 9/2, है ना, 12 में से 9/2 सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आएगा 15/2 आ जाएगा, चेक कर लीजिए आप, है ना, 12 2 24, 24 माइनस 9 इज 15, 15/2 आ जाएगा, 3 से 15 कट जाएगा 5 बार, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2 आ गया, कॉमन डिफरेंस कितना आ गया 5/2 आ गया। तो ये H1 क्या हो जाएगा, H1 हो जाएगा a प्लस डी, है ना, मैंने आपको बताया था, H2 हो जाएगा a प्लस 2d, तभी तो ये 12 क्या था a प्लस 3d था ना, और ये क्या है a है ना। तो अब H1 H2 निकाल दीजिए, जैसे H1 H2 निकल जाएगा उसका उल्टा कर देना तो वो हार्मोनिक मीन हो जाएगा, क्योंकि ये तो हम एपी के लिए काम कर रहे हैं ना। तो H1 क्या हो जाएगा भाई, H1 विल बी what, a plus d, that means 9/2 plus 5/2, that comes out to be 14/2, that is 7, है ना, तो ये 7 हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से H2 निकाल लेंगे, अब H2 कितना हो जाएगा भाई a प्लस 2d, का मतलब हो गया 9/2 प्लस 2d, तो 2 इंटू 5/2, तो 2 इंटू 5/2 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, है ना, तो ये हो जाएगा 9 प्लस 19, 19/2, ठीक है। सो 1/h1 कितना हो जाएगा, 1/h1 हो जाएगा 1/7, और 1/h2 कितना हो जाएगा 2/19, है ना, बहुत ही आसान है। तो ये हो गया मेरा आंसर। तो हमेशा याद रखिए जब भी आपको एन हार्मोनिक मीन्स इंसर्ट करने हो दो नंबर्स के बीच में तो इस तरीके से लिखिए, वो दो नंबर लिखिए 1/h1 1/h2 1/h3 इस तरीके से लिखिए, फिर उसकी पलटी कर दोगे तो वो एपी बन जाएगा, और फिर एपी का अरिथमेटिक मीन कैसे निकालते थे उस तरीके से निकालिए, बिल्कुल वही करिए, और एंड में बिल्कुल पलट दीजिए उसको ना, एंड में जाकर उसको कर दीजिए उसका, तो आपको हार्मोनिक मीन पता चल जाएगा, है ना। तो बहुत ही मामूली सा टॉपिक था, इंसर्शन ऑफ एन हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब हम पढ़ेंगे कि एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन में क्या रिलेशन है, और उस रिलेशनशिप पे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, किस प्रकार के क्वेश्चंस फेस करेंगे हम, रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2-1। सो अब हम पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन। इन तीनों में क्या रिलेशन है, किस प्रकार के क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना ये। बेसिकली इस पे पिछले 10 इयर्स में 2 बार जेईई मेन पर क्वेश्चन पूछा गया है इस पर्टिकुलर टॉपिक से, है ना। तो काफी अच्छे से इसको हम पढ़ेंगे और बहुत ही आसान है, ये सब अब आपने पढ़ ही लिया है। रिलेशन बिटवीन एम जीएम एंड एचएम पढ़ना है हमें, तो सबसे पहले लिख लेते हैं दो नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन, है ना, एम बिटवीन टू नंबर्स। मान लो वो ए और बी वो दो नंबर्स हैं और हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन, तो अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स क्या होता था, a प्लस बी बाय 2, है ना, ये याद रखेंगे आप हमेशा, है ना। अगर यहाँ x और y होता तो x प्लस वाई बाय 2,
इसी तरीके से ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स है ना, ए जी और बी, तो जी कितना हो जाता था, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं, रूट ए बी है ना, g अपॉन ए शुड बी इक्वल्स टू b अपॉन g, g स्क्वायर इज इक्वल्स टू ab, तो g इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ ab। और अभी अभी हमने पढ़ा हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स, वो क्या हुआ था, ये a h और b, तो फिर मैंने इसकी रेसिप्रोकल टर्म्स ab में कर दी थी, और फिर ab की तरह जब उसको सॉल्व किया था तो h आया था मेरा 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस b, है ना, ये आया था। ठीक है, तो आप हमेशा ये याद रखिए कि एरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से अधिक होगा, बड़ा होगा। एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से या तो बड़ा होगा हमेशा, या फिर ज्यादा से ज्यादा बराबर हो सकते हैं, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि एरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से कम हो जाए। अगर हम दो नंबर्स की बात कर रहे हैं तो दो नंबर्स का अगर आपको एरिथमेटिक मीन निकालना है तो हमेशा वो दो नंबर्स के ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही निकलेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, इक्वल हो सकते हैं। इक्वल कब होंगे, जब सारे नंबर सेम होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए, अभी बताता हूं मैं आपको, पहले ये स्टेटमेंट देख लीजिए, अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन एंड ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। ये है रिलेशन, है ना। अरिथमेटिक मीन हमेशा ज्योमेट्रिक मीन से और ज्योमेट्रिक मीन हमेशा हार्मोनिक मीन से बड़ा ही होगा। और जाहिर सी बात है, अगर ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है, तो ये भी इससे बड़ा ही होगा, है ना। अरिथमेटिक मीन हार्मोनिक मीन से भी बड़ा होगा। आप चेक कर लीजिए, अब जैसे मान लीजिए 1 1 1 1 1, है ना, ये इक्वल टू का साइन क्यों लगाया मैंने, कभी रेयर केस हो सकता है ऐसा जब दोनों बराबर हो जाए, कौन, एरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन। कैसे होगा, तो देखिए, क्या ये सीक्वेंस 1 1 1 1 1 सेम नंबर, क्या ये एपी फॉर्म कर रहे हैं, जी बिल्कुल। फर्स्ट टर्म 1 है, कॉमन डिफरेंस 0 है, ठीक है ना। तो अगर मान लो, है ना, मान लो दो नंबर्स हैं 1, और पहला नंबर 1 है, मतलब ये ए है और ये बी है, तो एक पहला नंबर 1 है, दूसरा नंबर भी 1 है, और मुझे इसका अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ जाएगा इसका, 1 + 1 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। और अगर मान लो मुझे इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालना है तो कितना आ जाएगा, g इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ab, 1 × 1, वो भी 1 आ गया, है ना। तो ये दोनों 1 आ गए। ऐसा तब होगा जब वो दोनों नंबर सेम होंगे, है ना। दोनों नंबर अगर सेम होंगे जिनके बीच का आपको अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, अगर वो दोनों ही नंबर सेम हो गए, तभी ऐसी सिचुएशन बनेगी जब अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन के बराबर होगा। अदरवाइज हमेशा और हमेशा क्या होगा, अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा ही होगा। अभी मैं वापस बता देता हूं आपको। मान लो 2 और 6 है, इसके बीच का अरिथमेटिक मीन क्या होगा, अरिथमेटिक मीन होगा 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 4। कितना आया इसका अरिथमेटिक मीन, 4 आया। अब मैं इसका ज्योमेट्रिक मीन निकालता हूं, है ना। 2 और 6 के बीच का ज्योमेट्रिक मीन कितना आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 × 6, जो कि होगा स्क्वायर रूट ऑफ 12। और स्क्वायर रूट ऑफ 12 क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 12 4 से ज्यादा होगा कि 4 से कम होगा, 4 से कम होगा, क्योंकि 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, 16 का स्क्वायर रूट 4 होता है, तो 3 और 4 के बीच में ही आएगा, है ना। ये कितना आएगा, लगभग 3.4 समथिंग इस तरीके से आएगा, और 3.4 4 से छोटा है, तो यहाँ क्लियरली सॉरी, तो क्लियरली आप देख सकते हैं कि अरिथमेटिक मीन ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है। हार्मोनिक मीन की भी बात कर लेते हैं। मान लेते हैं 2 और 6 के बीच का हार्मोनिक मीन निकालना है, तो हार्मोनिक मीन का अब आपके पास फॉर्मूला है, h इज इक्वल टू 2ab, मतलब 2 × 2 × 6 डिवाइडेड बाय a + b, दैट इज 2 + 6। तो देखिए क्या आएगा, 2 × 2 4, 4 × 6 24, 24 डिवाइडेड बाय 6 + 2 8, कितना आया, 3 आया। और हार्मोनिक मीन तो देखो ज्योमेट्रिक मीन से भी छोटा आया, है ना। इसीलिए लिखा है अरिथमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन। एग्जांपल के मीडियम से मैंने आपको समझा दिया है। देखो 2 और 6, कोई भी दो नंबर लो आप, उनके बीच का अरिथमेटिक मीन निकाला तो 4 आया, ज्योमेट्रिक मीन निकाला तो उससे कम आया, हार्मोनिक मीन निकाला तो उससे भी कम आया। इसीलिए लिखा गया है अरिथमेटिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू हार्मोनिक मीन, है ना। ये आप याद रखेंगे, है ना, ये याद रखिए, है ना, याद रहेगा तो ज्यादा अच्छा है, हमारा समय बचेगा। ठीक है,
तो अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के मीडियम से इस टॉपिक को और अच्छे से समझाऊंगा, है ना। ये टॉपिक अगेन मैं बोल रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे से काफी क्वेश्चन बनते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, है ना। तो कुछ एग्जाम्पल्स अब हम इस पे बेस्ड करते हैं। तो क्वेश्चन ये है, फाइंड arithmetic mean of two positive numbers whose geometric mean is 4 and harmonic mean is 16/5 respectively. ठीक है, बहुत ही मामूली, बहुत ही साधारण क्वेश्चन है ना। अगर अब आपको कॉन्सेप्ट याद है, अरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स याद हैं, तो बहुत ही आसान है ना। तो सवाल वाले ने बोला है अरिथमेटिक मीन ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स, दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का अरिथमेटिक मीन निकालिए अगर उनका ज्योमेट्रिक मीन 4 है और हार्मोनिक मीन 16/5 है। तो सबसे पहले लेट दोज टू नंबर्स बी ए एंड बी, है ना। ए और बी मान लेते हैं, वो दो नंबर, आप चाहो तो एक्स वाई भी मान सकते हो। सो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, है ना। तो ज्योमेट्रिक मीन आपको दे रखा है 4, तो रूट ए बी का वैल्यू हमें दे रखा है 4, ये मैं लिख देता हूं फर्स्ट इक्वेशन। और हार्मोनिक मीन एच, ये होता है 2ab अपॉन a प्लस बी, तो इसकी कैलकुलेशन हमें दे रखी है 16/5, है ना। सो 2ab अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16/5 दे रखा है। हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन, हमें क्या निकालना है, अरिथमेटिक मीन निकालना है ना। मतलब हमें a प्लस बी बाय 2 निकालना है, बहुत ही आसान है। अब देखिए रूट ए बी इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है हमें ना, रूट ए बी इज इक्वल्स टू 4 दे रखा है। तो अगर मैं इसका यूज करूं तो क्या मैं लिख सकता हूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके रूट ए बी का स्क्वायर ए बी हो जाएगा और 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो ए बी का वैल्यू 16 हो जाएगा यहाँ से, है ना। ए बी का वैल्यू अगर 16 हो गया, ये मेरी फर्स्ट है, ये मेरी सेकंड इक्वेशन है। अब मैं ये ए बी इज इक्वल्स टू 16 यहाँ पुट कर देता हूँ, देखिए तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 16 अपॉन a प्लस बी इज इक्वल्स टू 16 डिवाइडेड बाय 5। तो मैं यहां से देख सकता हूं 16 से 16 कैंसिल हो रहा है, तो मेरा a प्लस बी कितना आ जाएगा, a प्लस बी इज इक्वल्स टू 10 आ जाएगा, है ना। a प्लस बी कितना आ जाएगा मेरा, 10 आ जाएगा। देखिए बहुत ही आसान है ना। अब मुझे अरिथमेटिक मीन निकालना है और अरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाय 2, है ना। अरिथमेटिक मीन क्या होता है, a प्लस बी बाय 2 होता है। तो अगर मुझे a और b पता चल गए तो बस अरिथमेटिक मीन भी पता चल जाएगा। अब मेरा नेक्स्ट काम क्या है, मुझे वो a और b निकालना है। तो a और b कैसे निकालूंगा, देखो एक इक्वेशन तो मेरे पास है a प्लस बी बराबर 10 और एक यहाँ से है a b इज इक्वल टू 16, है ना। तो a b अगर 16 है तो किसी भी b को मैं लिख सकता हूँ 16 अपॉन a। आप चाहो तो a को लिख सकते हो 16 अपॉन बी, आपकी मर्जी है। तो b को अगर मैंने 16 अपॉन a लिखा और अब इस b का वैल्यू 16 अपॉन a मैं यहाँ पे शिफ्ट कर दूंगा तो मुझे a की इक्वेशन मिल जाएगी। तो देखो a प्लस बी का वैल्यू 16 अपॉन a इज इक्वल टू 10 हो गया। सॉल्व करूंगा तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, ये 10a हो जाएगा, अंदर आके माइनस 10a हो जाएगा, प्लस 16 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप, a इंटू ए इज a स्क्वायर प्लस 16 इज इक्वल टू 10a, तो 10a अंदर जाके माइनस 10a हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक बन गई जिसको मैं स्प्लिट कर दूंगा। तो a स्क्वायर माइनस 8a माइनस 2a प्लस 16 इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 8 माइनस 2 a माइनस 8 इज इक्वल टू 0, फैक्टराइज कर दिया तो क्या आया, a माइनस 2
a माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो a का वैल्यू क्या आया, या तो 2 आएगा या फिर 8 आ जाएगा, है ना। सो a का वैल्यू आ गया 2 और 8। देख लीजिए, चेक कर लीजिए आप, है ना। बहुत ही आसान है ना, ज्यादा कुछ नहीं किया हमने। हमें ये निकालना है अरिथमेटिक मीन, है ना। ये निकालने के लिए हमें ए बी तो निकालना ही पड़ेगा, और ये ए बी हमने इन दोनों इक्वेशन जो हमें गिवन थी उसकी मदद से निकाल रहा हूँ, ठीक है। सो ए का वैल्यू 2 या 8 हो गया। अगर ए का वैल्यू 2 हो गया तो बी का वैल्यू क्या हो गया, 16/2, है ना। 16/2 8 हो जाएगा। अगर a इज इक्वल टू 2 देन b इज इक्वल टू 8, और अगर a इज इक्वल टू 8 देन b इज इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। हमें निकालना है अरिथमेटिक मीन a प्लस बी बाय 2। तो अरिथमेटिक मीन क्या हो जाएगा, a अगर आप 2 ले लो तो b 8 हो जाएगा, या अगर a 8 ले लोगे तो b, बात एक ही है ना। सो a को 2 ले लो तो 2, तो b कितना हो गया 8। 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज 2 में 8 जोड़ा 10, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, है ना। तो अरिथमेटिक मीन क्या आ गया मेरा, 5 आ गया। ये हो गया मेरा आंसर, है ना। आप चाहो तो मैंने a को 2 लिया, b को 8 लिया, तो अब मैं a को 8 ले लूं, b को 2 ले लूं, तो भी आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 ही आएगा, है ना। तो अरिथमेटिक मीन 5 आया। और आप देख सकते हो, नोटिस कर सकते हो, अरिथमेटिक मीन 5 जो आया है, ज्योमेट्रिक मीन 4 है, 4 से बड़ा 5, और 16/5 का मतलब क्या होता है, 3.2, है ना। और 3.2 से बड़ा कौन है, 4, है ना। अरिथमेटिक मीन 5 आया जो सबसे बड़ा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। वापस मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमें ज्योमेट्रिक मीन गिवन था, हमें हार्मोनिक मीन गिवन था, हमें अरिथमेटिक मीन पूछा था। ज्योमेट्रिक मीन गिवन है, रूट ए बी का वैल्यू 4, मतलब मैंने वो दो नंबर्स ए बी माने हैं, तो रूट ए बी मुझे 4 गिवन था, 2ab अपॉन a प्लस बी मुझे 16/5 गिवन था। तो यहाँ से मुझे a और b का वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो मैंने इस रूट ए बी इज इक्वल टू 4 को स्क्वायरिंग बोथ द साइड किया, तो ए बी इज इक्वल टू 16 हुआ। अब ए बी इज इक्वल टू 16 मैंने यहाँ पटका, तो मुझे क्या मिला, a प्लस बी बराबर 10 मिला। अब a प्लस बी बराबर 10 और ए बी बराबर 16 से इन दो इक्वेशन की मदद से मैंने a और b का वैल्यू फाइंड आउट किया। जैसे ही मैंने a b का वैल्यू मिल गया तो मुझे अरिथमेटिक मीन भी मिल गया, है ना। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड हार्मोनिक मीन, फाइंड हार्मोनिक मीन of two positive numbers find harmonic mean of two positive numbers whose am and gm are 15/2 and 6 respectively. ओके, सो ये भी काफी आसान क्वेश्चन है। हमें निकालना है हार्मोनिक मीन, है ना। हार्मोनिक मीन निकालना है आपको दो पॉजिटिव नंबर्स के बीच का। अगर अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन दे रखे हैं 15/2 एंड 6 रेस्पेक्टिवली, है ना, मतलब हमें अरिथमेटिक मीन दे रखा है 15/2, ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 6, और हार्मोनिक मीन आपको पूछा है दो पॉजिटिव नंबर्स, है ना। तो मान लेते हैं वो दो पॉजिटिव नंबर, लेट दोज नंबर्स बी a, b। तो अरिथमेटिक मीन दे रखा है 15/2, तो इसका मतलब हमें दे रखा है a प्लस बी बाई 2, दैट इज 15/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो a प्लस बी मुझे क्या मिल गया, 15 मिल गया, है ना। तो ये तो मिल गया मुझे अरिथमेटिक मीन से एक इक्वेशन। अब ज्योमेट्रिक मीन दे रखा है 6, मतलब रूट ए बी इज इक्वल टू दे रखा है 6, तो स्क्वायरिंग बोथ द साइड करूंगा तो ए बी इज इक्वल टू मिल जाएगा 36। चेक कर लीजिए आप,
a प्लस बी इज इक्वल्स टू 15, तो ए बी इज इक्वल्स टू, यहाँ से ज्योमेट्रिक मीन से इक्वेशन आ गई 36। अब आती है बात हार्मोनिक मीन की। तो हार्मोनिक मीन बिटवीन टू नंबर्स होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। तो देखिए ज्यादा मशक्कत करनी नहीं है, आपको ए बी पता है क्या, ए बी पता है 36 और a प्लस बी पता है 15, डाल दीजिए यहाँ पर, तो मिल गया हार्मोनिक मीन। तो h इज इक्वल्स टू 2ab हो गया 36 और a प्लस बी हो गया 15, तो h इज इक्वल्स टू हो गया 72 डिवाइडेड बाय 15। ये हो गया हमारा आंसर। इसको चाहो तो आप और छोटा कर सकते हो, और छोटा करने के लिए इसको आप 3 की टेबल में कट कर दीजिए। 3 की टेबल में 15 5 टाइम्स जाएगा, 3 की टेबल में 72 24 टाइम्स जाएगा, तो आंसर हो गया 24/5। ये हो गया हार्मोनिक मीन, है ना, इजी है। हार्मोनिक मीन होता है 2ab डिवाइडेड बाय a प्लस बी। ए बी हमें पता है 36, 36 टू 72, ए प्लस बी पता है 15, 72 अपॉन 15 इज 24/5, है ना। अगेन आप देख सकते हो 15/2 का मतलब कितना होता है, 7.5, 7.5। 7.5 6 से बड़ा होता है, यानी ज्योमेट्रिक मीन से बड़ा है, और 6 24/5 से बड़ा होता है, हार्मोनिक मीन सबसे छोटा है ना। तो ये दो क्वेश्चंस मैंने आपको कराए। अभी हम और क्वेश्चंस करेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, इसी पर बेस्ड थोड़े टफ क्वेश्चंस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज क्लियर करना चाहता हूँ, है ना। तो वो है रिलेशन। रिलेशन क्या है भाई, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एम हमेशा जीएम से बड़ा होता है, जीएम हमेशा एचएम से बड़ा होता है। अब देखिए आपको पता है दो नंबर्स के बीच का एरिथमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2, ज्योमेट्रिक मीन होता है रूट ए बी, और हार्मोनिक मीन होता है 2ab अपॉन a प्लस बी। अब ध्यान से देखिए आप, है ना, इस चीज को ध्यान से देखिए। क्या मैं यहाँ पर इस चीज को ऐसे लिख सकता हूँ, a प्लस बी इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 2a हो जाएगा, है ना। और यहां से मैं अगर g इज इक्वल टू रूट ए बी है तो ए बी इज इक्वल टू जी स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं, देखो आप चेक कर लो। a प्लस बी कितना हो जाएगा 2a, और स्क्वायरिंग बोथ द साइड करके जी स्क्वायर कितना हो जाएगा ए बी हो जाएगा। अब देखो h में मैं ये चीज डाल देता हूँ, तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2ab, ए बी का मतलब जी स्क्वायर अपॉन a प्लस बी का मतलब 2a, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो h इज इक्वल टू क्या आ गया जी स्क्वायर अपॉन a। ये अपने आप में एक रिलेशन है। मतलब हार्मोनिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड एरिथमेटिक मीन तीनों एक दूसरे से कैसे रिलेटेड है, क्या रिलेशन है तीनों में, तो ये आप रिलेशन बोल सकते हो कि h इज ऑलवेज इक्वल्स टू जी स्क्वायर अपॉन a। हार्मोनिक मीन इज ऑलवेज इक्वल्स टू ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन। आपके सामने ये कोई बड़ा या रॉकेट साइंस तो है नहीं, बिल्कुल आसान है ना। a प्लस बी को मैं लिख सकता हूँ 2a और ए बी को लिख सकता हूँ जी स्क्वायर। अब देखो हार्मोनिक मीन में ए बी भी आता है और ए प्लस बी भी आता है, तो इसमें एरिथमेटिक मीन भी आएगा और ज्योमेट्रिक मीन भी आएगा। तो हार्मोनिक मीन एक ऐसा एक्सप्रेशन है जिसमें जी भी आ सकता है, ए भी आ सकता है। किस तरीके से, इस तरीके से। तो ये हो गया बेसिकली रिलेशन, परफेक्ट रिलेशन हो गया ये। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन ए जी एंड एच, एरिथमेटिक मीन, ज्योमेट्रिक मीन एंड हार्मोनिक मीन, ये है रिलेशन, ठीक है। सो आई होप आपको आज का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। कहीं पे भी थोड़ा सा भी अगर आप डाउट फेस करते हो तो लेक्चर को वापस से ध्यान से देखिए, क्योंकि आज जो भी हमने पढ़ा है, इनफैक्ट आज और कल का लेक्चर जो हुआ था हमारा, जो कि सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स एंड रिकरिंग डेसिमल्स को फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, तो कल का लेक्चर और आज का लेक्चर जो हुआ हमारा बहुत ही इजी था, है ना। स्कोरिंग टॉपिक है ये, बेसिकली यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश काफी कम होती है। तो लेक्चर को बिल्कुल ध्यान से फॉलो करिए, ध्यान से देखिए। फिर भी अगर आपको कहीं डाउट आता है तो मैं हूँ ही आपके पास 24/7। आप मेरे को कभी भी किसी भी समय मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीनशॉट के साथ, या कोई थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा है तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन लेक्चर को उसके लिए आप ध्यान से फॉलो करिए। लेक्चर अगर आप ध्यान से फॉलो करेंगे, जो ध्यान से सुनेंगे, सुनने के बाद आप देखो बोर्ड पे क्या लिखा हुआ है, और फिर लेक्चर को देखने और सुनने के बाद टेक्स्ट बुक रेफर करिए। फिर देखिए कि हाँ, टेक्स्ट बुक से मैच करिए कि हाँ आज का जो लेक्चर हुआ है वो हमने इस तरीके से, हाँ बुक में रेफर करिए, उसको बुक में आप रेफर करेंगे तो आपको थरली वो समझ में आएगा, है ना। और
मैथमेटिक्स है तो क्वेश्चन प्रैक्टिस तो आपको करनी ही होगी, है ना। जितने ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप करोगे उतना ही कमांड आपको टॉपिक पर आएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए। तो आज का लेक्चर हम आज यहीं पे खत्म करते हैं। आज हमने हार्मोनिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक मीन, insertion of enharmonic means between two numbers and relation between arithmetic mean, geometric mean and harmonic mean, ये पढ़ा आज हमने, है ना। सो नेक्स्ट लेक्चर जब भी हमारा होगा वो होगा अरिथमेटिक ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, है ना। अब हम इस चैप्टर को ऑलमोस्ट खत्म करने के कगार पर हैं, है ना, ऑन द वर्ज ऑफ फिनिशिंग दिस पर्टिकुलर चैप्टर सीक्वेंस एंड सीरीज। 90% टॉपिक हमारा कवर हो चुका है। हार्डली 2 to 3 लेक्चर्स और लगेंगे हमें इस कंप्लीशन ऑफ दिस टॉपिक के लिए। सो मिलूंगा आपको अब नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।